हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। एक बार उसके मन में विचार आया कि वो एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक किसी ने न देखा हो। उसने निश्चय किया कि वो ऐसा महल बनाएगा जो केवल एक ही स्तंभ पर टिका हो, और ये स्तंभ उसके राज्य के सबसे विशाल वृक्ष से बनाया जाएगा। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अनेक विशाल वृक्ष चीड़, बांस, देवदार आदि पाए जाते हैं। इनमें देवदार के वृक्ष सबसे ऊंचे, सुगंधित और मजबूत होते हैं। देवदार का अर्थ है देवताओं का वृक्ष। राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, लकड़हारों से कहिए कि वे जंगल के सबसे ऊंचे और विशाल देवदार के वृक्ष को काट कर ले आएं। नन्ही राजकुमारी बोली, पिताजी, देवदार एक पवित्र वृक्ष है। इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते हैं। राजा ने कहा, ये तो और अच्छी बात है। मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा। प्रधानमंत्री ने पर्वतों से देवदार वृक्ष लाने के लिए अनेक लोगों को भेजा। वे कुछ दिन बाद लौट आए। उन्होंने कहा, महाराज, पर्वतों पर बहुत बड़े बड़े देवदार वृक्ष हैं, परंतु उतने बड़े वृक्षों को इतनी दूर तक खींच कर ला पाना संभव नहीं है। राजा ने राजकुमार से कहा, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष को खिंचवा कर यहाँ लेकर आओ। राजकुमार कुछ दिनों में ही घोड़ों के साथ वापस आ गया। उसने कहा, महाराज, वे वृक्ष इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े उन्हें 1 इंच भी नहीं हिला पाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम हाथियों को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ। हाथी ऊंचे नीचे पर्वत पर चढ़ नहीं पाए और राजा के कारिंदे वापस आ गए। राजा को बहुत क्रोध आया। वो बोला, यदि पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में तो कोई वैसा ही विशाल वृक्ष होगा। ऐसा वृक्ष ढूंढकर 7 दिन में यहाँ लाया जाए। राजा के कारिंदों को महल के निकट ही एक वृक्ष मिल गया। आसपास के गांव के लोग सदियों से इस वृक्ष की पूजा करते थे। वो वृक्ष दिव्य, मजबूत तथा विशाल था। उस वृक्ष पर वन देवी का वास था। गांव के लोगों को जब ये ज्ञात हुआ कि राजा ने उस वृक्ष को काटकर उससे अपने महल का स्तंभ बनाने का निर्णय कर लिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे फूल मालाएं लेकर उस वृक्ष के पास आए। उन्होंने दीपक जलाकर वृक्ष के चारों ओर रख दिए और उसकी शाखाओं पर मालाएं लटका दी और वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। अपने गीत में उन्होंने वन देवी को राजा का निर्णय बताया और उनसे राजा के निर्णय के लिए क्षमा मांगी। वन देवी ने लोगों की पुकार सुनी। शीघ्र ही पत्तियां सरसराने लगीं और उसके ऊपर की शाखाएं नीचे झुक आईं। लोगों को ज्ञात हो गया कि वन देवी ने उनकी बात सुन ली है। वे अपने अपने घरों को लौट गए। उस रात राजा अपने महल में निद्रामग्न था। अचानक उसको स्वप्न में चमकते हरे पत्तों के परिधान में लिपटी एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। पत्तियों की सरसराहट जैसी मधुर आवाज में उस देवी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं देवदार के वृक्ष की देवी हूँ। लोगों का कहना है कि आप वो वृक्ष काटना चाहते हैं। मेरी विनती है कि आप ये विचार त्याग दें। राजा ने कहा, हे देवी, मैं तो वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूँ। मेरे निकट के क्षेत्र में तुम्हारा वृक्ष ही सबसे विशाल है और महल के स्तंभ के रूप में काम आ सकता है। वन देवी ने फिर कहा, राजन, विचार कीजिए, सैकड़ों वर्षों से लोग मेरी पूजा करते आ रहे हैं। मैंने सदैव लोगों का कल्याण किया है। मुझ पर पक्षी बसेरा करते हैं। मैं यात्रियों को शीतल छाया देती हूँ। वन्य प्राणी मेरे तने से अपने शरीर को खुजलाकर आराम पाते हैं। मेरे नीचे हजारों लताएं पनपती हैं। मैं मिट्टी को कटने से रोकती हूँ। बच्चे मेरे आसपास खेलते हैं। वन से आती हुई स्त्रियां पल भर मेरी छाया में ठहर कर विश्राम करती हैं। वृक्ष को काटने से इन सभी को कष्ट होगा। राजा ने कहा, हे ममतामयी वन देवी, आपका कथन पूर्णतया सत्य है, मगर मैं क्या करूं? मैं आपके वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूं और अब निश्चय को नहीं बदल सकता। वन देवी ने अपना सिर झुका लिया और दुखी स्वर में बोली, हे राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मेरी एक विनती सुन लो। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काट कर गिराना। सबसे पहले मेरे हरे भरे मुकुट जैसे शीर्ष भाग को काटना। उसके बाद शाखाओं वाले मेरे मध्य भाग को गिराना। सर्वाधिक सुदृढ़ और मजबूत आधार को सबसे अंत में काटना। यही मेरी प्रार्थना।
राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे वन देवी, आपकी प्रार्थना बड़ी विचित्र है। आप मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना चाहती हैं? वन देवी ने कहा, राजन, कारण स्पष्ट है। मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदार के पौधे उगाए हैं। यदि मुझे एक ही बार में काट कर गिराएंगे तो मेरे भार से ये सभी नष्ट हो जाएंगे। यदि मुझे 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे तो संभवतः कुछ पौधे बच जाएं, जो बड़े होकर फिर लोगों के काम आएंगे। क्या तुम्हें मेरी ये प्रार्थना स्वीकार है? देवी, आपकी प्रार्थना मुझे स्वीकार है, राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर देवी स्वप्न से विलीन हो गईं। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवारजनों, मंत्रियों, दरबारियों और जनता को बुलाकर कहा, अब मेरे महल का स्तंभ देवदार के तने के स्थान पर पत्थर का बनेगा। वृक्ष पर एक महान आत्मा रहती है जो सदा लोगों की भलाई का काम करती है। वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। राजा ने अपना महल पत्थर के स्तंभ का बनवाया। महल के चारों ओर सुंदर बाग बनवाया जिसमें बहुत से वृक्ष लगवाए। बड़े बूढ़े इस बाग में आते और वृक्षों की शीतल छाया में बैठते और बच्चे वहाँ खेला करते। राजा की तरह अन्य लोगों ने भी लकड़ी से मकान बनाना बंद कर दिया। अब वे भी पत्थरों के मकान बनाने लगे और वृक्ष अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर लोगों को छाया और जीवनदायिनी हवा प्रदान करने लगे।